हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में कोई भी व्लॉग, कोई भी रेसिपी नहीं दूंगी। बिकॉज ऑफ आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वुमेंस डे स्पेशल। जी हाँ, आज वुमेंस डे है, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी वुमेंस डे। सभी वुमेन्स को हैप्पी वुमेंस डे, महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि आज है 8 मार्च और आज मनाया जाता है पूरे विश्व भर में महिला दिवस। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना आज मैं कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं करती हूँ, मैं भी आज आराम करूँगी, इंजॉय करूँगी इस दिन को और आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करूँगी। जो भी मेरे जैसे हाउसवाइफ हैं उनको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं सभी हाउसवाइफ के लिए लाई हूँ 7 टिप्स फॉर बिकम स्मार्ट हाउसवाइफ। यस, आप सभी हाउसवाइफ तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बनो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी उन लोगों को जो खुद को समझते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं। नहीं, यू आर नॉट हाउस वाइफ, यू आर जस्ट अ होम मैनेजर। यस, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 7 टिप्स जो हर एक हाउसवाइफ को पता होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं व्लॉग्स डालती हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी घर के काम करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, साथ ही साथ घर के सभी मेंबर्स को खुश रखने की और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टिप्स नंबर 1 पे। तो टिप्स नंबर 1 में मैं बोलना चाहूँगी सबसे पहले सभी हाउसवाइफ प्लीज़ खुश रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी इन एवरी मोमेंट। मैं समझती हूँ खुश रहना ये सबसे डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी सबसे पहले अगर आपको स्मार्ट बनना है तो प्लीज़ खुश रहिए, खुश रहिए। आप कह रहे होंगे कैसे, मैं हर मोमेंट में इतना सारा तो काम होता है, इतनी दिमाग पे टेंशन होती है, कैसे हम खुश रहें। सबसे पहले आप खुश हो जाइए, फिर मैं आपको सारी टिप्स बताऊंगी और आपके सारे काम भी हो जाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, वहाँ पर मैं अपना डेली का रूटीन डालती हूँ कि मैं कैसे घर के काम, बच्चा और बिना किसी हेल्प मेड के मैं अकेले सारा काम कैसे करती हूँ घर का। प्लीज़ मेरे ब्लॉग देखेगा, सभी हाउसवाइफ को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। टिप्स नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि आप जल्दी उठिए। जी हाँ, मान लो आपके घर के मेंबर सभी सुबह 6 बजे उठते हैं, तो आपको सुबह 5:30 बजे उठना चाहिए। उनसे आधे घंटे पहले क्यों उठना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, और मैं कई बार अपने ब्लॉग्स में बता भी चुकी हूँ। सबसे पहले तो आपको इसलिए उठना चाहिए, आपकी जो भी हाइजीन रूटीन होती है वो आप आराम से फिनिश करोगे। साथ ही साथ सुबह आप अपना रूटीन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो आप सभी के काम, हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनके काम भी आप टाइम से फिनिश करोगे, बच्चे को स्कूल जाना है उसका लंच बॉक्स और उसकी प्रिपरेशन सारी आप टाइम से कर लोगे। एक दिन आप उठ के देखिए, अगर आपको इसकी हैबिट डालनी है तो आप 21 दिन ये रूटीन आप मेरे कहने से एक बार करिए, आपका रूटीन टाइम टू टाइम बिल्कुल लाइन पर आ जाएगा। उठने के साथ साथ आप पूजा पाठ कीजिए। बहुत सारी हाउसवाइफ है जो पूरा काम करने के बाद आफ्टर में शावर लेती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी प्लीज़ आप एक बार सुबह उठिए, आपकी जो भी इष्ट देव है, पूजा नमाज जो भी आपकी है, आप सुबह करके फिर आप अपना रूटीन स्टार्ट कीजिए। और वो जो अगरबत्ती जलाते हैं ना हम पूजा की, या धूप जलाते हैं, उससे हमारा घर एकदम खुशबू से महक उठता है। तो पूजा करना सिर्फ इसलिए नहीं कि भगवान को मानना, बल्कि भगवान के साथ साथ हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है उस धूप बत्ती से, और उससे कि जिससे आपने मन से पूजा की है। सच मानिए, आप पूजा करना स्टार्ट कीजिए सुबह, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। टिप्स नंबर 3 में मैं बोलना चाहूँगी बच्चों की शिक्षा के बारे में। देखिए, ये जो टिप्स है ना, ये जो काम है ना, सिर्फ और सिर्फ एक हाउस वाइफ ही कर सकती है, बल्कि ना कि एक वर्कर वुमन। जी हाँ, आप हाउसवाइफ हैं, हम घर में रहते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों को लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपना किचन का काम करते करते अपना
कोई भी घर का काम करते करते बच्चों से बातें कीजिए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनकी गलतियां देखिए, उनको एग्जाम्पल दे के समझाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। ये सिर्फ एक हाउसवाइफ को ही इतना टाइम मिल पाता है, क्योंकि वर्कर वुमन तो सुबह चले जाते हैं, सीधे शाम को आते हैं, खाना बनाया और वैसे भी थके होते हैं तो सो गए अपने रात को। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ ही कर पाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को भी टाइम देना। मैं समझती हूँ घर में इतना काम होता है, हम नहीं दे पाते, लेकिन रूटीन आप मॉर्निंग से थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने बच्चों को टाइम ज़रूर दे पाएंगे। टिप्स नंबर 4 में है सभी घर वालों को एनकरेज करना। आप हाउसवाइफ हैं, यू आर होम मैनेजर। यस, आप होम मैनेजर हैं तो आप एक मैनेजर हैं। मैनेजर का कर्तव्य होता है कि सभी घर वाले, सभी परिवार वालों का ध्यान रखना। घर में आपके जो भी सदस्य हैं, वो जिस सक्सेस की सीढ़ी पे जा रहे हैं, आपके हस्बैंड हो या आपके बच्चे हो या घर में कोई भी हो, उसको एनकरेज करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका फर्ज है कि आप उनको एनकरेज कीजिए। बिल्कुल आप कर सकते हो। आप सिर्फ 2-3 बातें उनको अच्छी सुनाओगे ना कि आप बिल्कुल कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप में है हिम्मत, आपको ये चीज़ तो बड़ी अच्छी आती है, फिर देखिए उनमें इतना अच्छा जोश आएगा और वो ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। कई बार बच्चे भी वीक हो जाते हैं पढ़ाई में और मतलब आशा खो बैठते हैं, मम्मा अब मैं क्या करूं, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा, मैंने ऐसे किया, मैं इतना कम, ये बहुत हार्ड है मम्मा, मैं नहीं पढ़ पा रहा। तो उस टाइम आप बच्चों को एनकरेज कीजिए, नहीं बेटा आप कर पाओगे, मैं करूँगी आपकी हेल्प, आप ज़रूर करिए, कोशिश तो करके देखिए, आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे। ये बहुत ज़रूरी होता है सभी घर वालों को एनकरेज करना, और ये काम सिर्फ हाउस वाइफ ही कर सकती है। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, जो भी मेरे जैसे हाउसवाइफ है प्राउड फील करिए, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट अ जस्ट हाउसवाइफ, यू आर अ होम मैनेजर। टिप्स नंबर 5 जो कि हर एक हाउसवाइफ करते हैं और उसी में हमारी घर गृहस्थी उलझी रहती है। टिप्स नंबर 5 में आता है घर की साफ सफाई, किचन और घर के सारे सामान सही से रखना, सारे ढंग से रखना, किचन में जो भी दाल आटा मसाले उनका ध्यान रखना। कई हाउसवाइफ होते हैं जिनको याद आता है टाइम पे ये चीज़ तो है ही नहीं हमारे घर में, तो मैं कहूँगी आप किचन में एक छोटी सी डायरी और एक पेन रखिए, ताकि आपके जो भी सामान फिनिश होता है आप फटाफट से लिस्ट में ऐड करते जाइए। आपको पता है हाउसवाइफ गृहिणी होती है, गृहिणी का मतलब होता है गृह प्लस ऋणी, यानी पूरा घर उसका ऋणी होता है। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर की देखभाल करें और उनको अच्छे से सजा कर संवार कर रखें, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है सारी चीज़ों का ध्यान देना। मान लो आप कोई भी फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल या कुछ भी लाए हो चीज़, ग्रीन वेजिटेबल या फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, तो उनको आप पहले यूज़ कीजिए। बाकी आप जो भी चीज़ें हैं जो ख़राब देर में होंगी उनको आप बाद में यूज़ कीजिए। तो ये सारी चीज़ों की समझदारी रखना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑफ आप होम मैनेजर हो। मैं आपको हर एक टिप्स में मोटिवेट करती रहूँगी ताकि आपको अच्छा फील हो, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो घर बैठे यही सोचते हैं कि हम बेकार हैं, हमारा जीवन बेकार है, हम क्या करें। टिप्स नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो है कि खुद का ख्याल रखना। जी हाँ, बहुत हाउसवाइफ हैं जो मैंने देखी हैं और मैं भी ऐसी थी, लेकिन मैंने अपने आप में सुधार लाया और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम काम में इतना उलझ जाते हैं कि हम खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर थोड़ी बहुत बीमारी है या सर दर्द भी हो रहा है तो भी हम खुद को टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि घर के काम है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, सबसे पहले आप खुद पर ध्यान रखिए, खुद को सजा कर संवार कर रखिए। जब आप मिरर में देखो तो आप खुद को खुद अच्छे लग सको, तभी आप सामने वाले को अच्छे लगोगे। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड शादी के पहले मेरा बहुत ख्याल रखते थे बट अब नहीं रखते, लेकिन ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप पहले जैसे खुद ही नहीं हो। पहले आप कितना अच्छे से अपना ध्यान रखती थी, वेट मेंटेन रखना, खुद को सजना संवारना, अच्छे कपड़े पहनना, फ्रेश रहना, बालों को अच्छे से रखना, ये सारी चीज़ें हम हाउसवाइफ को करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर के काम में इतने उलझ जाते कि खुद को टाइम नहीं दे पाते। थोड़ा सा टाइम निकालिए, 24 घंटे हैं, आप 1 घंटा खुद के लिए निकालोगे ना, फिर भी आप काफ़ी अच्छे दिखोगे। ये सारी निशानी स्मार्ट हाउसवाइफ बनने की है।
तो सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद अपने आप को अच्छा रखोगे ना, आप खुद को प्यार करोगे ना, तभी तो आप दूसरों को प्यार करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। टिप्स नंबर 7 और लास्ट टिप्स है, ये बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि हमें बच्चों को देखना है, घर के काम करने हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमें देश दुनिया की भी खबर रखनी चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो या कोई भी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, ये सारी चीज़ों की अपडेट आपको रहनी चाहिए। इसके लिए गूगल है, नेटवर्क है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की हाउसवाइफ सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, देश और दुनिया के बारे में भी जानती है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानती है। तो प्लीज़ इसकी सारी अपडेट आपके पास होनी चाहिए, ये जानकारी पूरी रखिए अपने पास। होप यू आपको ये सारे टिप्स पसंद आई हो और बहुत सारी हाउसवाइफ को मोटिवेशन मिला होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, हम होम मैनेजर हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। महिला दिवस की एक बार फिर से आप सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या क्या करती हैं स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।